बढ़ते आगे। यूपी के मजबूत दुर्ग पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल है कि क्या प्रियंका सीएम योगी और पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगे। प्रियंका गांधी की कांग्रेस संगठन में एंट्री। यूपी में कांग्रेस को मिला ट्रंप कार्ड। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की सीमा के आगे अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। 2019 की बड़ी जंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली की कुर्सी के लिए अहम यूपी में कांग्रेस ने अपने 2 युवा सेनापति तैनात किए हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में अकेली पड़ी कांग्रेस के लिए प्रियंका को जिम्मेदारी देना बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है, तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे और प्रियंका के तौर पर जब कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला तो बीजेपी ने भी परिवारवाद की दुहाई देने में देरी नहीं की। दुख इस बात का लगता है कि नए इंडिया में, न्यू इंडिया में, 21वीं शताब्दी में भी जिस प्रकार की राजशाही चल रही है, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा जी। करीब 2 दशक से अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका की एंट्री बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के लिए जोर का झटका हो सकता है, लेकिन इस एंट्री से कांग्रेस संगठन में जबरदस्त जोश है। अत्यंत खुशी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया है उससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम सब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है हम सब कांग्रेसियों के लिए। आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका को मिली जिम्मेदारी क्यों अहम है। पूर्वी यूपी में करीब 28 जिले आते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 34 सीटें और विधानसभा की 170 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इतना तय है कि प्रियंका की एंट्री कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता पूर्वी यूपी से ही आते हैं और दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को यूपी में अपना घर मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है। प्रियंका और ज्योतिरादित्य बहुत शक्तिशाली युवा नेता हैं और इन युवा नेताओं के जरिए हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा
कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के फैसले का डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने स्वागत किया। मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है। जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एआईसीसी में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से प्रियंका के आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ, पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा और राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो संदेश है, जो एजेंडा है देश के लिए और मोदी जी के कुशासन का अंत करने का, फासिस्ट ताकतों को घर भेजने का, उस पर बल मिलेगा।